हेलो बच्चों, आप सभी को जेपीएस वाईटी चैनल में स्वागत है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो डाइट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, इंटीजर। अब हम लोग यहाँ b का वैल्यू, तो b इज इक्वल टू 3 हम लोग को लेना है। 3 क्यों सर? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 9 का वैल्यू b का वैल्यू हम लोग क्वेश्चन से उठाते हैं, जो कि यहाँ से उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर 9 है और आप क्या मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं। तो ऐसा कैसे? तो अगर हम लोग 9 लेते हैं और 9 लेते हैं तो हम लोग को पता है कि b हमेशा r से बड़ा होता है। तो r हम लोग 8 तक लेना पड़ जाएगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग 9 का फैक्टर लेते हैं 3, और इसी को यूज करते हुए हम लोग आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो हम सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन लेमा का। सर a इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। वेयर हमारा b जो होता है वो ग्रेटर देन r होता है, और r जो हमारा है वो 0 से बड़ा होता है, या तो फिर 0 के बराबर होगा। ठीक है सर। तो अगर हमारे पास b का वैल्यू 3 है तो हमारे पास r क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा सर 0 1 2, इतना ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 आर का वैल्यू पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमारे r इज इक्वल टू 0 रहा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3q प्लस r का वैल्यू 0। ठीक है सर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो हम लोग क्यूब करेंगे तो इधर हमारे पास a का क्यूब हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब ये अगर इसका हम लोग क्यूब कर देते तो हमारे पास आ जाता है ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू का पावर 3 आ जाता है सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ए क्यू इज इक्वल टू, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 बाहर, और हमारे पास यहाँ जाएगा 3q का पावर 3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ m इज इक्वल टू क्या मान लेंगे सर, 3q का पावर 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू 9m। ठीक है। ये जब हमारे पास r का वैल्यू ले लेते हैं इस बार कितना सर, 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा सर। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड फिर से क्यूब करेंगे, है ना, दोनों साइड फिर से क्यूब करेंगे। हमारी कॉपी में स्पेस ना होने की वजह से हम ऐसे बना रहे हैं। आप लोग के पास अगर स्पेस होगा तो नीचे बनाओगे, मेरा वीडियो में कवर नहीं हो पाता जिसके कारण ऐसे बना रहे हैं। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसमें क्या करते हैं, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है सर। क्यूब कर दिए बोथ साइड। अब क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब ये जो हमारा टूटेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में टूटेगा। आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर, तो फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3q, तो 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब, तो b का वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है सर, हमारे पास होता है 3a स्क्वायर b होता है, यानी कि 3a के जगह हमारे पास क्या है 3q, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा
इंटू बी का वैल्यू क्या है 1, नीचे लिख देते हैं। और क्या होता है सर 3a का वैल्यू कितना है 3q और b का स्क्वायर मतलब इंटू 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है AQ इज इक्वल टू 27q का पावर 3 और इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1a का क्यूब करेंगे तो, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा सर 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 जा 27 1 जा वही रहेगा, तो 27 क्यू का पावर 2 होगा। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये हमारा 3 3 जा 9 क्यू हो जाएगा और 1 से गुना करेंगे वही होगा। ठीक है सर, तो ये आपके पास 9 क्यू आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू 27 क्यू का पावर 3, उसके बाद 27 क्यू का पावर 2 प्लस 9 क्यू और प्लस 1 को बाहर रख देते हैं सर। अब हम लोग यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू अगर 9 कॉमन हम लोग यहाँ से लेते हैं तो हमारे पास कितना बच जाएगा ब्रैकेट में सर, यहाँ बच जाएगा 3 क्यू का पावर 3, यहाँ से बच जाएगा 3 क्यू का पावर 2 और यहाँ से आपके पास सिर्फ क्यू बच जाएगा सर। अब इसको बाहर में रख देंगे +1। ठीक है सर, फिर हम लोग m इज इक्वल टू यहाँ मान लेंगे, m इज इक्वल टू क्या मानेंगे 3 क्यू का पावर 3 प्लस 3 क्यू का पावर 2 प्लस क्यू। तो जब m इसको मान लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a का पावर 3 इज इक्वल टू 9m प्लस 1 आएगा सर। ठीक है, अब क्या करते हैं इस बार r का वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, r का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 2, तो 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है सर, अब हम लोग क्या करेंगे फिर से क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिखते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है क्यूब करना है तो फिर से फॉर्मूला यूज होगा। इस बार क्या होगा हमारे पास ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब होगा सर। ठीक है, कर दिए। चलिए फिर से यहाँ लिख लेते हैं, फिर से फॉर्मूला में टूटेगा ए क्यू यानी कि सेम हमारे पास हो जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू फिर से हमारे ए का वैल्यू यहाँ कितना है, ए के जगह में 3 है तो ये फिर से वही होगा, डायरेक्ट अब लिखते हैं 27 हो जाएगा 27 क्यू का पावर 3। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा सर बी क्यू, बी हमारे पास कितना है 2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास सर 8 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 3a स्क्वायर बी होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी कि कितना है यहाँ 3 है तो इसका स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, तो 9 3 जा 27 और b का वैल्यू कितना है 2, तो ये हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।